आपने यह तो सुना ही होगा कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। प्यार एक ऐसा एहसास है जो किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो सकता है। ये अलग बात है कि समाज के भी कुछ नियम हैं जो दिल से नहीं दिमाग से सोचकर बनाए जाते हैं, जहां ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक रिश्ते की आज आप कहानी सुनने जा रहे हैं। शबाना, जिसकी उम्र 16 साल थी, वह अपने से लगभग 2 गुने उम्र के एक व्यक्ति हाकिम को दिल दे बैठी। दोनों में बेपनाह प्यार था। उन्हें उम्र के फर्क की कोई चिंता नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। दो प्रेमियों के बीच रिश्तों की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। वे दोनों निकाह भी करना चाहते थे, लेकिन क्या वो दोनों निकाह कर पाए? क्या समाज बिरादरी ने उन्हें स्वीकार कर लिया? क्या उनका रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचा? इन सवालों के जवाब के लिए चलते हैं पूरी घटना पर। मध्य प्रदेश खंडवा की रामनगर पुलिस चौकी में सुबह करीब 9 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर यह खबर दी कि चिरागदान तालाब में एक अज्ञात लाश पानी में तैर रही है। यह सूचना पाते ही चौकी के प्रभारी SI सुभाष नावडे ने यह सूचना TI BL मंडलोई को दी और वह पुलिस टीम के साथ उस तालाब के पास पहुंचे जहां लाश के तैरने की खबर मिली थी। लाश को तालाब से बाहर निकाला गया तो देखा कि लाश एक चादर और चटाई में लिपटी हुई थी। वह लाश अर्धनग्न अवस्था में किसी युवक की थी। लाश के सिर, गले और हाथ पर धारदार हथियार के निशान थे, जिससे लग रहा था कि उसकी हत्या करने के बाद आरोपी ने लाश तालाब में फेंकी थी। घटना स्थल पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर आया और पुलिस को बताया कि वह मृतक को पहचानता है। उसने बताया कि मृतक का नाम संजय बामने उर्फ संजू था और उसका घर पास में ही माता चौक पर मल्टी में है। इसकी खबर मिलते ही मृतक के परिवार वाले भी घटना स्थल पर पहुंच गए और पूछताछ में उन्होंने बताया कि मृतक संजय बामने पिछले 2 साल से शबाना नाम की युवती के साथ रह रहा था। संजय के परिवार वालों का यह भी आरोप था कि इस हत्या के पीछे शबाना का ही हाथ होगा। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। खंडवा के SP ललित गठरे ने एक टीम तैयार की और जांच शुरू कराई। पहले पुलिस टीम मल्टी पहुंची जहां मृतक संजय शबाना के साथ रहता था। पुलिस ने घर पहुंचकर जांच शुरू की। वहां शबाना की 13 वर्षीय बेटी मिली जो काफ़ी सहमी और घबराई हुई थी। उसने पूछताछ में बताया कि संजय शराबी था। शराब के नशे में वह शबाना के साथ मारपीट करता था। अक्सर शबाना और संजय के बीच विवाद होता रहता था। इसके अलावा घर में कुछ खून के दाग भी मिले। कुछ धब्बों को मिटाने के निशान भी थे और ये भी पता चला कि घर में शबाना के जीजा हकीम का भी आना जाना था, जो कि संजय को पसंद नहीं करता था। इस बात को लेकर भी उनमें कहासुनी होती रहती थी। इसके बाद शबाना और उसके जीजा हाकिम को थाने बुलाया गया और पूछताछ शुरू की। वे दोनों गोलमोल जवाब दे रहे थे। पुलिस को समझ आ गया कि ये लोग बहुत कुछ जानते हैं और बताना नहीं चाहते हैं इस हत्या के बारे में। तब पुलिस ने सख्ती की और उनके घर से जुटाए गए सबूत दिखाए। तब उनके पास सच बताने के अलावा और कोई चारा ना था। तब यह कहानी सामने आई कि जब शबाना 16 साल की थी तो उसे अपने से उम्र में 2 गुने शख्स हाकिम से प्यार हो गया था और वे निकाह करना चाहते थे। जब यह बात शबाना के परिवार वालों को पता चली तब उन्होंने उम्र के अंतर को देखते हुए शबाना की बड़ी बहन जायरा से हाकिम का निकाह करा दिया। जायरा खूबसूरत थी। हाकिम जायरा को पाकर खुश था, लेकिन उसके लिए शबाना को दिल से निकालना मुश्किल हो रहा था। जायरा जीजा साली के प्रेम प्रसंग को जानती थी, फिर भी उसने हाकिम के साथ निकाह इसलिए कर लिया था कि उसकी छोटी बहन शबाना ने उससे वादा किया था कि वह उसकी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी और उनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जायरा ने हाकिम पर ऐसा पहरा लगा दिया कि वह चाहकर भी शबाना से नहीं मिल पाता था। वादे के मुताबिक शबाना का निकाह एक युवक से हो गया और वह जायरा और हाकिम की जिंदगी से दूर चली गई। 10 साल बीत चुके थे। इस दौरान शबाना 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। शबाना के शोहर को उसके निकाह से पहले शबाना और उसके जीजा के प्रेम संबंध की
आधी अधूरी बात पता चल गई थी तो वह बात बात पर शबाना को ताने देता था। जब उनके बीच कोई विवाद होता तो वह इसी बात के ताने देता। इससे शबाना बेहद दुखी रहती थी। उसका शौहर गुस्से में कई बार उससे कह देता कि वह अपने प्रेमी हाकिम के पास चली जाए। शबाना को यह बात अंदर तक चुभ जाती थी, लेकिन वह घर गृहस्थी बचाने के कारण चुपचाप रहती थी। लेकिन बार बार यही वाद विवाद से तंग आकर उसने अपने शौहर से अलग होने का फैसला कर लिया। वह 2 बच्चों को शौहर के पास छोड़कर अपनी 10 साल की बेटी के साथ अलग रहने लगी। जल्दी ही उसकी मुलाकात संजय बामने नामक एक युवक से हो गई। संजय उम्र में शबाना से छोटा था। उन दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया। संजय शबाना को इस कदर चाहने लगा कि अपना घर छोड़कर बगैर शादी के शबाना के साथ रामनगर मल्टी में किराए के मकान में रहने लगा। दोनों लिव इन में खुशी से रह रहे थे, लेकिन इस रिश्ते को ग्रहण तब लगने लगा जब शबाना का पुराना आशिक यानी उसका जीजा हाकिम उसकी जिंदगी में वापस आ गया। दरअसल हाकिम ने जायरा से निकाह इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उसे लगा कि शबाना उससे पहले की तरह ही मिलती जुलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हाकिम बेचैन हो गया। अब जब उसे शबाना के अकेले रहने के बारे में पता चला तो उसने उससे मिलने की योजना बना ली। एक लंबे अरसे के बाद जब हाकिम और शबाना एक दूसरे से मिले तो उनकी पुरानी मोहब्बत फिर जाग उठी और एक बार फिर वो एक दूसरे के हो गए। जल्दी ही इस बात की खबर संजय को भी लग गई। शबाना अब 2 प्रेमियों के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन लंबे वक्त तक इस तरह रहना मुश्किल था। संजय ही शबाना और उसकी बेटी तथा पूरे घर का खर्च उठाता था। संजय को जब पता चला कि शबाना से मिलने उसका जीजा हाकिम भी आता है तो उसे यह पसंद नहीं आया। उसने शबाना को साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपने घर में किसी दूसरे मर्द को नहीं देखना चाहता, लेकिन शबाना संजय को बहला फुसलाकर मना लेती थी। लेकिन संजय ने साफ कह दिया था कि उनके रिश्ते के बीच तीसरे की दखल अंदाजी वह सहन नहीं करेगा। संजय की इस सख्ती से शबाना उस पर नाराज रहने लगी। संजय को शराब की लत थी। शबाना हमेशा उसे टोकती कि वह घर में शराब ना पिए, उसकी बेटी बड़ी हो रही है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जब से संजय और शबाना के बीच हाकिम आ गया तब से संजय और ज़्यादा शराब पीने लगा। एक दिन संजय शराब पीकर घर आया और शबाना का गुस्सा उसकी बेटी पर निकालने लगा। जब शबाना ने विरोध किया तो संजय ने नशे में दोनों माँ बेटी की पिटाई कर दी। इससे शबाना की बेटी के सिर में चोट आई और शबाना भी जख्मी हो गई। सुबह जब संजय का नशा उतरा तो संजय ने अपने किए की माफ़ी मांगी। 2 दिनों तक तो घर में शांति बनी रही, लेकिन तीसरे दिन फिर संजय शबाना से विवाद करने लगा। वह दिन का वक्त था, तब पड़ोसियों ने आकर उसे समझाया। तब संजय गुस्से में चला गया। उसी दिन हाकिम भी शबाना से मिलने आया। शबाना और उसकी बेटी ने रो रो कर सारी बात उसे बताई। यह सुनकर हाकिम सन्न रह गया। उसने शबाना को दिलासा दिया और कहा कि जल्दी ही वह कोई रास्ता निकालेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन मन ही मन उसने एक षड्यंत्रकारी योजना बना ली थी। इस योजना को कैसे अंजाम देना है इसके बारे में उसने शबाना को भी समझा दिया था। उसी के अनुसार 28 जून 2021 की आधी रात को शबाना ने फ़ोन करके हाकिम को घर बुला लिया। हाकिम मुकर्रर वक्त पर आ पहुंचा। घर में संजय गहरी नींद में सो रहा था। योजना के मुताबिक हाकिम ने मसाला पीसने वाला सिलबट्टा सो रहे संजय के सिर पर जोर से दे मारा। सिलबट्टे के हमले से संजय बेहोश हो गया। फिर हाकिम और शबाना ने मिलकर उसके गले को सर्जिकल ब्लेड से काट डाला। वह ब्लेड हाकिम अपने साथ लाया था। संजय की हत्या के बाद हाकिम ने लाश को अच्छी तरह चादर में लपेटा और फिर चटाई में बांधकर सुबह के करीब 4 बजे पास के चिरागधान तालाब में फेंक आया। शबाना ने घर में बिखरे हुए खून के दाग साफ किए। अगले रोज 29 जून 2021 को पुलिस ने तालाब से संजय की लाश बरामद कर ली और इस हत्या की पूरी जांच पड़ताल के बाद संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी शबाना और हाकिम को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कहानी में यह तय कर पाना मुश्किल है कि इसमें गलत कौन है और सही कौन। हालात के मारे हुए कुछ लोगों की इस कहानी का यही अंत होता है।
अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।